नमः नाय निर्धूतकलिनाथमणि शालोकानां त्रिलोकानां वेदविद्यादर्पणायते नमो हरिहन्तां नमो सिद्धां नमो आयुर्वेदां नमो वैद्यानां नमो शब्दशाहं पंचपरमेष्ठी भगवान की अनंतानंत शिव परमेष्ठी भगवान की एक हजार देवादिनाथ भगवान की आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की मनीषी आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी रत्नकरंडक शापकाचार्य समझा रहे हैं कि हे जीव, धर्म क्या होता है और वह धर्म किस प्रकार होता है। तो कल बताया था कि अब मैं उस समीचीन धर्म को कहूँगा, लेकिन अभी तक यह नहीं बताया कि वह समीचीन धर्म क्या है। अब यहाँ पर आचार्य बता रहे हैं कि हे जीव, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम। धर्म क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यह जो है इसका नाम है धर्म। महाराज, हम तो जानते थे कि पूजा करना धर्म है, अभिषेक करना धर्म है, मंदिर में जाना धर्म है, प्रवचन सुनना धर्म है। आज तक मेरी ऐसी परिणति चली, लेकिन हे जीव, यहाँ तो लिखा है कि सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम। बिना सदृष्टि ज्ञान के धर्म नहीं है। तो हम बोलो ना आशीष सेठ, हम जो करते हैं वो क्या है? नहीं बोलोगे? हे जीव, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इसका नाम धर्म है। क्योंकि धर्म जो होता है वह कर्मों का निवारण करने वाला होता है। इसलिए कर्मों का निवारण काका जी इसी से होता है। न पूजन करने से कर्मों का निवारण होता है, न अभिषेक करने से कर्मों का निवारण होता है, न प्रवचन सुनने से कर्मों का निवारण होता है। यह सारी प्रक्रिया यहाँ पहुँचने की है। आशी से उदयपुर गए। कभी उदयपुर गए? काय के लिए? क्यों गए? मीटिंग थी। काय की मीटिंग थी? समझो बात को। हे जीवो, आशी सेठ उदयपुर गया, उदयपुर में इसकी मीटिंग थी। लेकिन हे जीव, यह बता, तू जब उदयपुर गया तो बस में बैठा था कि नहीं? गाड़ी में बैठा, घर पे नहाया, घर पे धोया, सब कुछ किया, बैग तैयार करके ले गया और उदयपुर गया। अब ये बता, गाड़ी में बैठना मीटिंग है कि बैग तैयार करना मीटिंग है? बोलो आशीष सेठ, दोनों मीटिंग है। हे जीव, उदयपुर गया मीटिंग के लिए, लेकिन गाड़ी में बैठा, बैग तैयार किया, लेकिन जब मीटिंग हो रही थी, जब गाड़ी में बैठा था कि बैग पे बैठा था? बोलो महाराज, जब मीटिंग हो रही थी तो मैंने गाड़ी भी छोड़ दी थी, बैग भी छोड़ दिया था। सब कुछ छोड़ने के बाद जब मैं कमरे में बैठा था तब मेरी मीटिंग हो रही थी और उस कमरे में बैठने का काम था। लेकिन गाड़ी में तो वहाँ पहुँचने के लिए बैठा था और वहाँ पहुँच गया तो मैंने गाड़ी। हे जीव, बस ऐसे पूजा करना, अभिषेक करना, यह तो गाड़ी में बैठना और बैग तैयार करना है। अभी यह धर्म नहीं है काका जी। क्या बस में बैठना मीटिंग नहीं है? बस में बैग जमाना मीटिंग नहीं है, उस मीटिंग की तैयारी है।
तो हे जीव समझ मेरी बात, आज कितने सारे धर्मात्मा ऐसे हैं जो पूजा अभिषेक करके और मस्त हो गए, हो गया मेरा धर्म और अब तो मेरा मोक्ष होने वाला है। हे जीव पूजा अभिषेक करना धर्म की एलकेजी है। महिपाल जी कहाँ पढ़ रहे, कौन सी क्लास में हो? हे जीव हेमंत डॉक्टर समझो बात को, हेमंत डॉक्टर ने एलकेजी की मार्कशीट ले ली और सरकार को अप्लाई कर दिया मुझे डॉक्टर बनाया जाए। क्यों? मेरे पास एलकेजी की मार्कशीट है। तो बनोगे क्या? क्यों बोलो ना। हे जीव एलकेजी का मतलब क्या होता है? एलकेजी का फुल फॉर्म क्या होता है डॉक्टर साहब? है? हाँ, हिंदी में क्या बोलेंगे? नहीं पता। हे जीव एलकेजी का मतलब क्या है कि अभी मैंने पढ़ाई में एडमिशन लिया है, अभी पढ़ाई शुरू नहीं की और एलकेजी की मार्कशीट आ जाए और राशि सेठ खुश हो जाए, अरे मैं तो डॉक्टर बन गया। तो हे जीव एलकेजी से कोई डॉक्टर नहीं बनता है। तो ऐसे पूजन अभिषेक करना, पूजन अभिषेक करने के लिए मंदिर में जाना मतलब क्या? मैंने धर्म के स्कूल में एडमिशन ले लिया है और मैं अब एलकेजी में पहुंच चुका हूँ। हे जीव भगवान बनना है तो अभी बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी। एलकेजी में बच्चा पढ़ रहा है, डॉक्टर बनना है संजय वीतराग, तो अभी बहुत सारी पढ़ाई करनी है। अभी तो मेरा एडमिशन हुआ है। अब एक बच्चा ऐसा है कि वो 25 साल से एलकेजी में पढ़ रहा, अब तो डॉक्टर बन जाएगा। नहीं महाराज बोला ना कि 25 साल तक पढ़ाई करनी पड़ेगी। किसी ने बोल दिया डॉक्टर बनना है तो 25 साल तक पढ़ाई करनी पड़ेगी। जब तुम डॉक्टर बनोगे तो वह बच्चे ने क्या किया, 25 साल तो पढ़ाई करी लेकिन एलकेजी में करी। क्यों जयंतीलाल जी मार साहब? क्यों? क्योंकि एलकेजी में पढ़ते हैं तो चॉकलेटें मिलती हैं, मिलती कि नहीं? बोलो जयंती, बोल का क्या नाम, जीतमल जी सेठ। बच्चा एलकेजी में जाता है तो वहाँ उसको चॉकलेट दी जाती है। तो उस बच्चे ने क्या किया, 25 साल तक एलकेजी में बैठा रहा और चॉकलेटें खाता रहा और 25 साल बाद बोला अब तो मैं डॉक्टर बन गया, अब तो मुझे क्या करना है, क्लिनिक खोलना है। हे जीव बन गया। क्यों? हे काका ऐसे ही तो हम कर रहे। क्या कर रहे बताओ महाराज? 25 साल हो गए मुझे पूजन अभिषेक करते हुए, धर्म करते हुए, और अब हम सोच रहे हैं कि अब तो मोक्ष हमारा होने ही वाला है। लेकिन हे जीव 25 साल तो हो गए, लेकिन ये तो बता कि 7 तत्व क्या होते हैं? महाराज नहीं पता। सम्यक दर्शन क्या होता है? महाराज नहीं पता। सम्यक ज्ञान क्या होता है? नहीं पता। सम्यक चारित्र क्या होता है? नहीं पता। 25 साल पहले जहाँ एडमिशन लिया था आज भी मैं वही हूँ। 25 साल से एक कलश ढाल रहा हूँ और एक थाली की द्रव्य को दूसरी थाली में डाल रहा हूँ और स्वाहा 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 करते हुए 25 साल हो गए। ना तो आज तक आगे बढ़ा हूँ और ना बढ़ने की इच्छा है। सत्य है कि नहीं? हे काका ना तो मैं आज तक उस सीढ़ी से आगे बढ़ा हूँ और ना आज बढ़ने की इच्छा है। बेचारे ने छत पे जाना था और सीढ़ी चढ़ना प्रारंभ किया और प्रथम सीढ़ी पे बैठ करके रह गया। ना तो आगे बढ़ रहा है ना पीछे बढ़ रहा है। तो हे जीव अब तू छत पे नहीं पहुँच सकता। छत पे जाना है तो दूसरी सीढ़ी पे पैर रखना पड़ेगा। पतली सतीश हे जीव पहली सीढ़ी पे पैर रखा था, अभी तू छत पे नहीं पहुंचा। मस्त मत हो, पहली सीढ़ी को पार कर और दूसरी सीढ़ी पे पैर रख। मुनिराज ने पूजन अभिषेक बंद कर दिया। काका जी समझ बात को। जो प्रतिमा धारण करता है, एक प्रतिमा लेगा तो एक प्रतिमाधारी को
कंपलसरी 24 घंटे में एक बार स्वाध्याय करना पड़ेगा और भक्ति पूर्वक, और एक बार प्रतिक्रमण सामायिक नियम से करनी पड़ेगी एक प्रतिमाधारी के लिए। लेकिन चतुर्थ गुण स्थान वर्ती के लिए नियम नहीं है, लेकिन जैसे ऊपर बढ़ा तो एक बार करना ही है। अब 2 प्रतिमा ली तो 2 बार स्वाध्याय करना ही है। वहाँ ऐसा नहीं बोला, एक भी आगम में ऐसा नहीं बोला कि जो 2 प्रतिमा ले तो इतनी हरी खाए और इतने मीठा छोड़े। एक भी मीठा नहीं छुड़वाया। पंडित जी, कोई आगम में छुड़वाया हो तो हमें बता दो। 10 प्रतिमाधारी भी 2 बार भोजन कर सकता है। 7 प्रतिमाधारी 7 बार भोजन कर सकता है। काका जी क्या? नहीं, हम तुम्हारे मन का नहीं बोल रहे। आ जाओ राजा भाई, आ रहे हैं। हे जीव, आगम की परिपाटी, आगम का परिपेक्ष बता रहे कि 7 प्रतिमाधारी को भी आगम में कहीं ऐसा उल्लेख नहीं है कि उसको हरि का त्याग करना पड़े या एक बार भोजन करना पड़े। 7 प्रतिमाधारी भी 7 बार भोजन कर सकता है और 70 हरि खा सकता है। लेकिन 7 प्रतिमाधारी को दिन में 3 बार कंपलसरी स्वाध्याय करना पड़ेगा, 3 बार सामायिक करनी पड़ेगी, 3 बार प्रतिक्रमण करना पड़ेगा। यह उसके नियम में रखा, लेकिन हरि छोड़ना नियम में नहीं रखा। क्यों? और तो और हे जीव, मुनिराज के 28 मूल गुण बनाए, लेकिन फिर उसमें भी हरि छोड़ने का विधान नहीं बनाया, मीठा छोड़ने का विधान नहीं बनाया। लेकिन मुनिराज से बोला कि हे जीव, तू दिन में कम से कम 4 बार तो स्वाध्याय करना ही पड़ेगा। काका जी, कितनी बार? अब तुम्हारे लिए नियम कर दिया, एक बार भोजन करना है, लेकिन एक बार के भोजन में जो जो भक्ष है वो सब खाना है, एक भी हरी नहीं छुड़वाई। डॉक्टर साहब, तुम्हें कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि महाराज तो उल्टा उल्टा बोल रहे? हम तो ऐसे ही सोचते हैं कि 2 प्रतिमा हो जाए तो 2 हरी खा लो, 4 हो जाए तो हरी छोड़ दो, 5 हो जाए तो मीठा छोड़ दो, 6 हो जाए तो घर छोड़ दो। जीव, यह हमारी मन की परिपाटी है। जब गुणस्थान बढ़ता है, जीव ऊपर बढ़ता है, तो जीव के लिए, मुनिराज के लिए तो राजा भाई वहाँ क्यों बैठे? यहाँ जा मांगे सोले में। यहाँ भी सोले वाले बैठे जी, बैठे आ जा। सोले वाले भी बैठे और सोने वाले भी बैठे, दोनों बैठे। हे जीव, समझ बात को। कितना गहरा आगम में रहस्य है, कितना गहरा बताया है कि मुनिराज के लिए तो पूजा पाठ करना भी छुड़वा दिया। अब तुम्हें पूजा करने की भी आवश्यकता नहीं। और तो और 5 प्रतिमा ले ले कोई, तो उसके लिए एक भी आचार्य ने नहीं बोला कि तुम्हें 5 पूजा करनी पड़ेगी। बोला क्या? हे जीव, क्या हम तो ऐसे ही सोचते हैं महाराज, पूजा पाठ कर लिया, अभिषेक कर लिया और हमारा सारा धर्म हो गया, अब तो मेरा थोड़ी देर में मोक्ष होने वाला है। हे जीव, तूने पूजन अभिषेक किया है, अभी तेरा स्कूल में एडमिशन हुआ है। विनोद भाई, नहीं आ रहा समझ में? क्या आ रहा बता? हे जीव, अभी मेरा एडमिशन हुआ है और मैं अभी कहाँ हूँ? तो अभी मैं LKG में हूँ और अब मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। 50 साल तक भी LKG में पढ़ता रहे तब भी डॉक्टर बनने वाला नहीं है। अब तुझे आगे बढ़ना पड़ेगा और आगे की सीढ़ी पर पैर रखना पड़ेगा, जब जाकर के तेरा मोक्ष पक्का होगा, तुझे मोक्ष मिलेगा। तो इसलिए हे जीव, समझ बात को। यहाँ पर बता रहे, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये जो है इसका नाम धर्म है। और मैं अब क्या करूं? तो LKG से आगे बढ़ूं, तो इनमें प्रवृत्ति करूं। और यहाँ पर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, डॉक्टर साहब इन 3 के बीच में ज्ञान को क्यों रखा? बोलो काका जी, नहीं पता। संजय बीतराग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, आचार्यों ने ऐसा क्रम बनाया है
तो बीच में ज्ञान को क्यों रखा? पहले रखना चाहिए था ना। बिना ज्ञान के तो दर्शन होगा ही नहीं। जब भी सम्यक दर्शन होगा तो ज्ञान पूर्वक ही होगा। जिसको भी सम्यक दर्शन होगा उसको सात तत्व का श्रद्धान होगा। तो श्रद्धान तभी होगा जब ज्ञान होगा। संजय भाई खोडनिया नहीं आ रहा समझ में? हे जीव, बिना ज्ञान के श्रद्धान के साथ जब तक ज्ञान नहीं तब तक श्रद्धान नहीं। क्योंकि संसार में भी होता है। हे क्या नाम तुम्हारा? धनपाल जी, तू रोड पे से जा रहा था और एक पीला पीला कलश डला था रोड पे, उठाओगे कि नहीं? है? उठाओगे कि नहीं? उठाओगे। क्यों उठाओगे? नहीं बोले तो क्यों उठाओगे? महाराज मैं उठाऊंगा और यदि वहां 50 लोग खड़े हो तो उठाओगे कि नहीं? उठा लोगे। जीव, जब मुझे ऐसा ज्ञान हुआ कि यह जो कलश है यह सोने का है, तो वो रोड पे क्या नाली में भी पड़ा हो, उठाओगे कि नहीं? अब सत्य बताना। क्या नाम तुम्हारा? धनपाल जी, तुम नहा रहे थे और तुम नहाते नहाते क्या हुआ कि वो तुम्हारा जो था ना गले में चेन थी सोने की और हाथ लग गया और टूट करके नीचे गिर गई और बह करके नाली में चली गई। अब क्या करोगे? महाराज वो तो नाली में चली गई, अब तो छोड़ देंगे। छोड़ दोगे कि नहीं? नहीं, अब वो जमादार को बुलाएंगे, वो आएगा नाली में साफ करेगा। सत्य कि नहीं? महाराज जमादार जब तक आएगा तब तक पता नहीं चेन कहाँ चली जाएगी, हम ही जमादार बन जाएंगे और पूरी नाली जो है छान मारेंगे। क्यों? क्योंकि चेन जो है सोने की है और यदि पीतल की होगी तो। अब बताओ काका जी, पीतल की होगी तो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, दूसरी ले आएंगे। तो हे जीव, तूने नाली क्यों छानी? तू नाली को देखने के लिए भी तैयार नहीं है, लेकिन तुझे ज्ञान था कि चेन जो है वह सोने की है। ऐसा ज्ञान होने के कारण तूने नाली छानने का भी उद्यम कर दिया। और ज्ञान नहीं हो तो बेचारा नाली में पैर भी पड़ जाए तो नहाता है पहले। तो ऐसे हे जीव, सम्यक दर्शन तभी होगा जब सम्यक ज्ञान होगा। बिना ज्ञान के सम्यक दर्शन तीन काल में होने वाला नहीं है। तो हे जीव समझ मेरी बात, गुण स्थान तभी बढ़ता है जब सम्यक ज्ञान होता है, सम्यक दर्शन होता है, उसके बाद ही सम्यक चारित्र आता है। इसलिए ज्ञान को बीच में क्यों रखा? क्योंकि ज्ञान तो सबसे पहले आता है, उसके बाद दर्शन आता है, उसके बाद चारित्र आता है। लेकिन फिर भी बीच में इसलिए रखा काका जी, क्योंकि बिना ज्ञान के ना सम्यक दर्शन होता है और ना बिना ज्ञान के सम्यक चारित्र होता है। वह मध्य दीपक है। हेमंत भाई, तुम्हारे घर में 2 कमरे थे और 1 बल्ब था, अब क्या करोगे? बल्ब कितना है? 1। कमरे कितने हैं? 2। प्रकाश कहाँ करना है? दोनों में। यदि एक में लगाओगे तो एक जगह अंधेरा हो जाएगा। इसलिए मैं क्या करूँगा, बीच में डोरी से लटका दूंगा तो वहाँ भी चला जाएगा प्रकाश और यहाँ भी चला जाएगा। इसलिए यहाँ पर ज्ञान को बीच में डोरी से लटका दिया है। तो वह ज्ञान जो है प्रकाश का काम कर रहा है, दर्शन को भी प्रकाशित कर रहा है और चारित्र को भी प्रकाशित कर रहा है। इसलिए जब सेठ जी, सुरेश भाई, जब ज्ञान गुण स्थान बढ़ता है तो ज्ञान के थ्रू गुण स्थान बढ़ता है। जितना जितना ज्ञान तुझे प्रकाशित करेगा उतना उतना तेरा गुण स्थान ऊपर जाएगा। इसीलिए आचार्यों ने 7 प्रतिमाधारी को भी हरि नहीं छुड़वाए। ओ महाराज, ऐसा थोड़ी होता है। प्रतिमाधारी है, 2 बार से ज़्यादा तो खा ही नहीं सकता। काका जी सत्य है कि नहीं? हे जीव, तुम अपने मन से कुछ भी बनाता रहे, लेकिन आगम का ऐसा स्वरूप नहीं है कि प्रतिमाधारी 2 प्रतिमा ले ली तो 2 बार खा लो, 5 ले ली तो 2 हरी खा लो कि 4 हरी खा लो। हे जीव, वह खाने पीने में तुझे नहीं घटाया गया है, तुझे कहाँ बढ़ाया जा रहा है। जैसे जैसे तेरी प्रतिमाएं ज़्यादा होती हैं तो अब प्रश्न करो ना महाराज कि 2 प्रतिमाएं और 5 प्रतिमाएं, तो अब क्या करेगा वो? क्या अंतर आएगा?
संजय भाई। तो संजय तो बोलता, बोली महाराज अब 2 प्रतिमाएं हैं तो वो तो पानी भी नहीं पिएगा, एक आधा ही खाएगा, मीठे का त्याग करेगा तो अब उसकी 5 हो जाएंगी। हे जीव, ऐसा नहीं है। जितनी जितनी प्रतिमाएं बढ़ती जाएं उतनी उतनी संसार से आसक्ति घटती जाए, और जितनी जितनी प्रतिमाएं बढ़ती जाएं उतना उतना जीव ज्ञान भावना में लीन होता जाए। पूज्यपाद स्वामी ने समाधि तंत्र में कहा है, आवृत्ति व्रत मादाए व्रति ज्ञान परायणा। आवृत्ति को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? व्रत लेना चाहिए। और व्रति को क्या करना चाहिए? ज्ञान भावना में लीन हो जाना चाहिए, और अपना सारा जीवन, अपना सारा समय उस ज्ञान भावना में लग जाए तो तू व्रती बन गया। और तुमने क्या किया कि हमारी 2 प्रतिमा, हमारी 4 प्रतिमा, हमारी 5 प्रतिमा, हमारी 6 प्रतिमा, तो तूने प्रतिमा का आकलन कहाँ से किया कि मैं कितना खाता हूँ, कम खाऊंगा तो ज़्यादा प्रतिमा। काका जी सत्य कि नहीं? जैसे जैसे प्रतिमा बढ़ती जाए तो मैं क्या करूं, तो भोजन को कम करता जाऊं। हे जीव, यह तुम्हारी रूढ़िवादी है, यह आचार्यों का कथन नहीं है। आचार्यों का कथन तो था कि तू जैसे जैसे धर्म में आगे बढ़ता जाए वैसे वैसे तेरी संसार से विरक्ति होती जाए, और तू सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में समय तेरा ज़्यादा लगता रहे। 24 घंटे में महिपाल जी कितने घंटे दुकान पे बैठते हैं? महाराज समझ बात को। यदि तू बोल रहा महाराज हमारी तो 10 प्रतिमाएं, और 10 प्रतिमा के बाद भी बोलता है, बोले महाराज घर में समय नहीं करता इसलिए मैं दुकान पे बैठता हूँ, तो हे जीव तेरी 10 प्रतिमाएं मात्र बातों बातों में है, ये ऐसा बोलना चाहिए। समय नहीं मिलता। एक बार ज्ञान भावना में लीन हो गया तो 24 घंटे भी कम पड़ते हैं। सुरेश भाई क्या सत्य बताना, आशीष सेठ दुकान पे तुम बैठते हो तो बार बार घड़ी देखते, देखो 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, देखते कि नहीं है? क्यों? वो कहाँ गए आज? वो रमेश चौखलिया नहीं आए? वो बैठे। रमेश भाई कितने बजे दुकान खोलते हैं? 10 बजे खोलते ना। बंद कितने बजे करते? 6:30 बजे। तो अब 10 बजे से 6:30 बजे तक कितने घंटे? 8.5 घंटे कैसे कटते होंगे तुम्हारे? बता मोटे सतीश, तुम अभी जाके दुकान पे बैठोगे तो शाम को 6 बजे 7 बजे बंद करोगे, सारा दिन कैसे कटेगा? बोलो। बड़ी मुश्किल से दिन कटता है, ऐसे है कि नहीं रमेश भाई? बड़ी मुश्किल से दिन कटता है। बोलो सतीश भाई, ऐसे ही है कि नहीं? महाराज 10 बजे 6 कब बज गए पता नहीं चलता, और ऐसा और लगता है कि घंटे 2 घंटे और ग्राहक आते रहे तो और खोले रहूं। हे जीव, तू उस दुकान में लीन हो गया है, तेरी उस दुकान में रुचि बन गई, लीनता बन गई, इसलिए आज से 25 साल हो गए, और 25 साल से तू 10-10 घंटे दुकान को दे रहा है, लेकिन आज तक ऊबा नहीं। ऊबा जानते ना? हाँ काका जी बताओ, बोर हुए कि नहीं? तुम तो 55 साल हो गए तुम्हें दुकान चलाते। 55 तो ही क्या और ज़्यादा हो गए हैं? 55 हो गए ना? तो अब सत्य बताओ काका जी, 55 साल से तुम उस दुकान पे बैठ रहे, बोर नहीं हुए? बोलो, बोर हुए कि नहीं हुए? क्यों महाराज? 55 क्या 555 साल भी हो जाएं तो मैं ऊबूंगा नहीं, बोर नहीं होऊंगा। क्यों डॉक्टर साहब? महाराज उस दुकान में बैठ करके मुझे आनंद आ रहा है, मुझे अनुभूति हो रही है, मज़ा आ रहा है, इसलिए वहाँ बैठकर ऊबता नहीं हूँ, और स्वाध्याय लेकर के बैठता हूँ तो घंटा भर में ऐसा लगता है कि कब घंटा हो जाए। क्यों? क्योंकि वहाँ रुचि नहीं है। जहाँ रुचि लग जाए तो ऊबता नहीं है। इसलिए आवृत्ति व्रत मादाए और व्रति ज्ञान परायणा। हे जीव, अपने व्रत मुझे बढ़ाना है तो क्या करना चाहिए? अपने व्रत बढ़ाने के लिए संसार से विरक्ति कर, और इस
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में लीनता कर और इसमें ऐसा लीन हो जा, ऐसा लीन हो जा कि मेरा दिन कब निकल गया, कहाँ निकल गया, मुझे पता ही नहीं चले। तो समझ लेना कि मेरा गुणस्थान बढ़ गया है और स्वाध्याय करना पड़े और आधा घंटे का स्वाध्याय करना पड़े और उसमें बेचारा 25 बार घड़ी देख ले। क्या आधे घंटे का नियम ले लिया आशीष सेठ ने। अब बेचारा क्या कर रहा है, बार बार घड़ी देख रहा है। हो गया आधा घंटा, हो गया आधा घंटा। हे जीव, यदि बार बार घड़ी देखनी पड़ रही, इसका मतलब है अभी तू उसमें लीन नहीं हुआ है। इसलिए कल वो बोल रहे थे, वो अशोक के भाई, अशोक नहीं बैठे, अशोक के भाई, महाराज याद नहीं रहता। क्यों जयंतीलाल जी, क्यों नहीं रहता याद है? महाराज मेरी रुचि नहीं बनी इसलिए याद नहीं रहता। अभी रमेश चौखलिया से पूछ लो मेरी दुकान में कितना सामान पड़ा है और कौन सी चीज़ कौन सी जगह पे पड़ी है और कितनी मात्रा में पड़ी है। रमेश भाई, जीरे का बोरा आया था, महीना भर हो गए और महीना भर से बिक रहा है। और अभी रमेश से पूछ लो कि मेरी दुकान में कितना जीरा पड़ा है, अभी हिसाब लगा के बता देंगे। 2 किलो उसको दिए थे, 1 किलो उसको दिए थे, 5 किलो उसको दिए थे और अभी बोरे में इतना होना चाहिए। सत्य है कि नहीं? क्यों रमेश भाई? है महाराज, वहाँ रुचि है, वहाँ लीनता है, वहाँ मेरा आनंद है। इसलिए जहाँ जिसको आनंद आता है उसमें ना ऊब लगती है और ना उसको भूलता है। जब तक आनंद नहीं आ रहा है तब तक ऊब जाता है और भूल जाता है। इसलिए आशीष सेठ, समझ मेरी बात, जब तुझे आगम में आनंद आने लगे, रुचि श्रुत में रुचि लग जाए, तो समझ लेना मेरा गुणस्थान ऊपर पहुँच गया है। और जब तक तू निपटाने में रहे, महाराज 5 पूजा हो गए। बहुत सारे लोग बोलते महाराज हमारी इतनी प्रतिमाएं, 5 पूजा करनी पड़ती हैं। 5 प्रतिमाएं तो 5 पूजा करनी पड़ती हैं कि निपटानी पड़ती हैं? हे जीव, तू पूजा भी करता है तो कैसे करता है, कब निपट जाए? वो तुम्हारे 10 लक्षण में देखा ना महाराज के प्रवचन। यदि पंडित जी 5 मिनट के लिए यदि रुक गए तो 5 मिनट में तो लोगों ने पूजा निपटा के और हाथ धो के जे चल दिए। जीव, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, निपटाने का काम कर रहा हूँ, निपट जाए। हे जीव, जब रुचि लगती है तो निपटाता नहीं है, आनंद के साथ करता है। और जब तक रुचि नहीं है तब तक निपटाता है और निपटाने वाला काम भूल जाता है। इसलिए संजय खोडनिया, निपटा मत, वरना ऐसा ना हो कि निपटाते निपटाते मैं ही निपट जाऊँ और निपट करके काम मेरा तमाम हो जाए। इसलिए जब तक जीवन है तब तक धर्म को अंगीकार कर ले और LKG से थोड़ा सा आगे बढ़ जा। फर्स्ट में एडमिशन ले ले, सेकंड में एडमिशन ले ले। अभी मुझे कॉलेज में जाना है, लेकिन 25 साल से आशीष सेठ मैं अभी LKG में ही पढ़ा हूँ। ना तो आगे जाने का कभी सोचा है और ना कोई यदि आगे बढ़ने का बोलता है तो मैं जाता भी नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ चॉकलेटें मिल रही, आगे जाके चॉकलेट नहीं मिलेगी। इसलिए चॉकलेट का लोभ छोड़ और तोरे आगे बढ़। बोले शांति।